आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है धातु के तार के लिए प्रतिबल विकृति ग्राफ को चित्र में दर्शाया गया है। तो ग्राफ में वह क्षेत्र जिसमें हुक के नियम का पालन किया जाता है, परम सामर्थ्य मीन्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ एवं त्रोटन बिंदु को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चार ऑप्शन गिवन है हमें इस ग्राफ को। ये ग्राफ हमारा क्वेश्चन गिवन है। इस ग्राफ को हमारा ग्राफ किसी वस्तु के लिए किसी धातु के तार के लिए प्रतिबल और विकृति के बीच में हमारा ग्राफ गिवन है। तो यहाँ पे हमें वह क्षेत्र फाइंड आउट करना है जिसमें हमारा हुक के नियम का पालन किया जाता हो, और जो हमारा परम सामर्थ्य को डिनोट कर रहा है जो पॉइंट, और हमारा जो त्रोटन बिंदु को जो डिनोट कर रहा है। तो ये तीनों चीजें हमें इस ग्राफ को देख के फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा हुक का नियम होता क्या है। किसी भी तार के लिए जो हमारा हुक्स का नियम होता है, हुक का नियम होता है, हुक के नियम के अकॉर्डिंग हमारा हुक ने क्या बताया था कि अगर किसी भी तार पे हमारा किसी भी तार पे अगर हम कोई प्रतिबल अप्लाई करते हैं, किसी भी तार पे अगर हम कोई प्रतिबल अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। एक पर्टिकुलर उसकी प्रत्यास्था तक, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या होता है कि प्रतिबल हमारा विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमारा क्या होता है, हुक्स का नियम होता है। ओके, तो मीन्स यहाँ पे हमारा क्या पता चल जाता है कि प्रतिबल इक्वल टू हमारा क्या होता है, प्रतिबल इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे एक यहाँ पे इसके यहाँ पे अनुक्रमानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक आता है जिसे हम y से डिनोट करते हैं, इनटू हमारा विकृति हो जाता है। और ये y क्या होता है, हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक ही होता है। उस तार का हमारा ये तार की प्रॉपर्टी होती है, हमारा एक नियत राशि होती है जो कि हमारी क्या होती है, यंग प्रत्यास्था गुणांक जिसे बोलते हैं। यहाँ से हमें y इक्वल टू प्रतिबल डिवाइडेड बाई विकृति, यहीं से हमारा ये फॉर्मूला डेराइव होके आता है हुक्स के नियम के अकॉर्डिंग ही। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, जो यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है ये हमारी पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है। ये हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही फॉलो होता है, तब तक फॉलो होता है जब तक प्रतिबल हमारा विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स जितना हम प्रतिबल, जिस रेशियो में हम प्रतिबल को बढ़ा रहे हैं उसकी विकृति उसी रेशियो में हमारी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ से अगर हम ये ग्राफ देखें तो हमारा y इक्वल टू mx का ग्राफ आ रहा है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक हमारा y क्या होगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा, इसकी प्रवणता होगी। तो मीन्स यहाँ पे इस समीकरण को देख हमें क्या पता चलता है, जो हमारा ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, सरल रेखा का ग्राफ बनेगा। क्योंकि ये इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, जो सरल रेखा का समीकरण होता है हमारा y इक्वल टू mx का तुलना इस वाले समीकरण से कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिबल और हुक का नियम तब तक पालन होता है जब तक हमारा प्रतिबल और विकृति का ग्राफ होता है वो रेखीय होता है। तो यहाँ से देखें हमारा O से लेकर A तक ग्राफ हमारा क्या है, ये रेखीय है। उसके बाद अब हमारा ग्राफ रेखीय नहीं रह गया, तो अब हमारा हुक्स का नियम का पालन नहीं होगा। इस O से A तक ही हमारा क्या होगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक की वजह से हमारा क्या होगा, इसका प्रतिबल और विकृति हमारा एक समान अनुपात में बढ़ेंगे और y हमारा क्या होगा, नियत रहेगा। तो इसलिए हमारा O से A तक क्या होगा, हुक्स के नियम का पालन होगा, हमारा हुक्स के नियम का पालन होगा किस ग्राफ के क्षेत्रफल में होगा, O से A तक होगा। अब इसके बाद हमें क्या बताना है, हमें दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है, परम सामर्थ्य मीन्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यह वह पॉइंट होता है जब हम प्रतिबल अप्लाई करते हैं, जो भी हम तनन प्रतिबल या जो भी अप्लाई करते हैं फोर्स। तो अब इसके बाद क्या होता है, एक्चुअली जब यहाँ पे हुक्स के नियम का पालन O से A तक हो रहा है, इसके बाद क्या होगा कि अगर हम प्रतिबल को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, अगर हम प्रतिबल को अब थोड़ा सा भी बढ़ा रहे हैं तो विकृति क्या हो रही है हमारी, उसके रेशियो में हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे विकृति हमारी क्या हो रही है, तेजी से हमारी इंक्रीज हो रही है। अगर हम चेक करें तो यहाँ पे प्रतिबल को थोड़ा सा बढ़ाने के बाद विकृति हमारी अब क्या हो रही है, यहाँ पे विकृति बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे इससे यह डिनोट होता है, अब वो क्या कर रहा है, वस्तु अपनी प्रत्यास्थता की सीमा को खो रहा है, प्रत्यास्थता का गुण अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, खो रहा है, जैसे जैसे प्रतिबल को हम और ज्यादा अप्लाई करते जाते हैं। तो हमारा परम सामर्थ्य वह पॉइंट होता है जिसके बाद क्या होता है कि अब अगर हम उसको और अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके डायमेंशन, उसका क्या होता है कि अब वो क्या करता है कि अब वह तार उसके अंतर परमाणुओं के बीच हमारा फोर्स होता है, अब वह परम सामर्थ्य वह बल होता है उससे ज्यादा होने लगता है। मीन्स अब हमारा तार क्या होता है, अब टूटने की अवस्था में आने लगता है। तो परम सामर्थ्य हमारा वही पॉइंट होता है जब तार अपने टूटने की अवस्था की ओर बढ़ने लगता है, टूटने की अवस्था में आने लगता है। तो यहाँ पे जो डी पॉइंट होगा ये हमारा परम सामर्थ्य होगा। ये डी पॉइंट हमारा क्या डिनोट करेगा कि अब अगर इससे ज्यादा अगर हम क्या करें, अब इससे ज्यादा अगर उस पर प्रतिबल अप्लाई कर देंगे तो हमारा तार क्या होगा, टूट जाएगा। अब इसके बाद वो प्रतिबल को झेल नहीं पाएगा। तो परम सामर्थ्य हमारा वही पॉइंट होता है, परम सामर्थ्य हमारा परम सामर्थ्य हमारा वह पॉइंट होता है जिस पे हमारा क्या करता है, जिस पॉइंट पे हमारा तार हमारा
तार जो है टूटने की अवस्था में आ जाता है, टूटता नहीं है, टूटने की अवस्था में आने की बात की जा रही है कि अब इससे जो है अगर थोड़ा भी ज़्यादा प्रतिबल हुआ तो तुरंत तार हमारा टूट जाएगा। तो परम परम सामर्थ्य वह पॉइंट होता है, वह बिंदु होता है जिसपे तार अपनी जो है प्रत्यास्थता के गुण जो है टोटली जो है खो देता है और टूटने की अवस्था में आ जाता है। मीन्स उनके बीच जो अंतर परमाणुओं के बीच जो हमारा फोर्स होता है वो अप्लाई के फोर्स के लगभग बराबर आ जाता है। तो मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो डी पॉइंट होगा यही हमारा क्या होगा, परम सामर्थ्य का बिंदु होगा। क्योंकि इसके बाद अब क्या होगा कि अब प्रतिबल को अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, विकृति जो है हमारा अब ये हमारा जो अब इससे ज़्यादा प्रतिबल नहीं, अगर इससे थोड़ा सा कम भी प्रतिबल हम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, अब हमारा तार टूटने की अवस्था में आ जाता है। तब जो परम सामर्थ्य का पॉइंट होगा वो हमारा कौन सा पॉइंट होगा, डी पॉइंट होगा। और त्रोटन बिंदु जो हमारा वह पॉइंट होता है जिसपे हमारा तार जो है टूट जाता है। त्रोटन बिंदु हमारा वह पॉइंट होता है जिसपे हमारा जो है तार टूट जाता है। तो जब हमारा तार टूट जाता है वही पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, तार यहाँ पे हमारा जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तार हमारा जो है टूट जाता है। मीन्स दो अलग अलग पार्ट में हमारा डिवाइड हो जाता है। तो यह हमारा कौन सा पॉइंट होगा, यह हमारा जो है लास्ट पॉइंट होगा जो कि हमारा ई से डिनोट किया जा रहा है यहाँ पे। तो त्रोटन बिंदु हमारा कौन सा होगा, ई होगा। तो यहाँ से हमें जो है हमारा जो हुक्स का नियम कहाँ तक पालन हो रहा है, ओ से ए तक पालन हो रहा है और परम सामर्थ्य पॉइंट हमारा डी है और त्रोटन बिंदु हमारा क्या है, ई है। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को चेक करें तो जो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, हुक्स का नियम ओ से ए तक पालन हो रहा है, परम सामर्थ्य पॉइंट हमारा डी है और ये हमारा क्या है, त्रोटन बिंदु। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन के लिए थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।